आदित्य वाजपेयी जी, 124 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल बाबा कृपा से सारे इंटरव्यू बहुत अच्छे बने हैं सर, है ना। तो सर, इस इंटरव्यू में आपसे पूछता हूँ कि जो एयर कंडीशनिंग में, एसी में, हाँ थर्मोस्टेट स्विच शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो सर, ये इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, ये आप मुझे डायग्राम बनाकर बताइए। अच्छा, हाँ, थर्मोस्टेट स्विच वायरिंग कॉपी पर हम बना के बताएंगे। ओके ओके सर। तो आइए कॉपी पर चलते हैं। कापी बताइए सर। हाँ सर, थर्मोस्टेट स्विच बताइए। थर्मोस्टेट स्विच की वायरिंग। जी जी। तो आज हम इस इंटरव्यू में थर्मोस्टेट स्विच की वायरिंग को देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, थर्मोस्टेट स्विच वायरिंग में हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है थर्मोस्टेट स्विच। लेकिन एसी में सिर्फ थर्मोस्टेट स्विच से ठंडक नहीं मिलती। हाँ। एसी में बाकी चीजें भी लगती हैं, जैसे कंप्रेसर, स्विंग मोटर स्विच, कनेक्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच और अपना फैन और स्विंग मोटर। अच्छा। इनके साथ इसकी वायरिंग है। ठीक है। हम कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच वायरिंग। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थर्मोस्टेट स्विच में क्या वायरिंग है। थर्मोस्टेट स्विच की वायरिंग एसी में किस प्रकार से की जाती है, हाँ वो चीज हम सीखने वाले हैं, है ना। तो आप पहले ही क्लियर कर देता हूं कि पावर पॉइंट से तार आएंगे हाँ और वो जाएंगे स्विंग मोटर स्विच में कैसे जाएंगे, थर्मोस्टेट स्विच में कैसे जाएंगे, हाँ सिलेक्टर स्विच, कनेक्टर स्विच, हाँ कंप्रेसर हाँ और फिर फैन, स्विंग मोटर और दो कैपेसिटर। अच्छा 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 सर। एक कैपेसिटर कंप्रेसर का और एक कैपेसिटर फैन का। अरे वाह। इनकी पूरी वायरिंग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो पावर पॉइंट, हाँ फेस, हाँ न्यूट्रल, हाँ। अर्थिंग। ठीक है सर। ठीक है। अब ये रहा हमारा वो पॉइंट जिसपे फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग आ जाएंगे। फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। अब इधर से हम फेस लेंगे, इधर से न्यूट्रल लेंगे, इधर से अर्थिंग लेंगे। ठीक है। अब ये हमारा बना स्विंग मोटर स्विच। हाँ ये हमारा बना थर्मोस्टेट स्विच। हाँ इसके होते हैं दो पॉइंट। स्विंग मोटर स्विच में तार एक ऊपर से आएगा और नीचे से निकल जाएगा। थर्मोस्टेट स्विच में यहां से तार आएगा और यहां से निकल जाएगा, यहां से इन, यहां से आउट। ठीक है। अब ये रहा हमारा सिलेक्टर स्विच। हाँ इसके चार पॉइंट होते हैं, हाँ 1 2 3 4। हाँ और ये रहा हमारा कनेक्टर स्विच। कनेक्टर स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। ठीक है। ठीक है। ये स्विंग मोटर स्विच में फेस तार जाएगा, इसलिए स्विंग मोटर स्विच के ऊपर लिख देते हैं हम फॉर फेस। हाँ थर्मोस्टेट स्विच के ऊपर हम लिख देते हैं फॉर फेस, क्योंकि इसमें से फेस तार जाएगा। सिलेक्टर स्विच में लिख देते हैं फॉर फेस, क्योंकि इसमें से भी फेस तार जाएगा। और कनेक्टर स्विच जो है इसमें से न्यूट्रल तार जाएगा। ठीक है। इसलिए हम ऊपर पहले क्लियर कर देते हैं कि इसमें से कौन कौन से तार जाएंगे, फेस 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 और न्यूट्रल। ठीक है। अब ये रहा हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। कॉमन, हाँ स्टार्ट हाँ और रन। ये हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर। ये हमारा फैन। ठीक है। फैन के अंदर होते हैं 4 तार, हाँ फेस, हाँ फर्स्ट स्पीड, हाँ सेकेंड स्पीड और न्यूट्रल। ये हमारा फैन के कैपेसिटर के जहां कैपेसिटर लगेगा वो पॉइंट है ये दो। और ये हमारा फैन का कैपेसिटर। ये हमारी स्विंग मोटर, और स्विंग मोटर का ये है फेस पॉइंट और ये है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हमारा टोटल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज हम सीखने वाले हैं आज। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब देखिए, फेस हमें जहां जहां लिखा है फॉर फेज वहां फेस जाएगा, और जहां लिखा है न्यूट्रल वहां न्यूट्रल तार जाएगा। सबसे पहले हम स्विंग मोटर को चालू करते हैं। स्विंग मोटर को चालू करने के लिए हम फेस तार लेंगे सबसे पहले स्विंग मोटर स्विच के इनकमिंग टर्मिनल पर, और फिर आउटकमिंग टर्मिनल से फेस तार निकाल कर ले जाएंगे स्विंग मोटर के फेस पॉइंट पर।
तो स्विंग मोटर को यहाँ से फेज मिल जाएगा। ठीक है। अब स्विंग मोटर को न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? हमें कनेक्टर स्विच क्या रहता है, एक इसमें एक खासियत है कि इसमें हम जो भी तार ऊपर से डालेंगे तो हम यहाँ कनेक्टर स्विच में ऊपर से डाल देते हैं इनकमिंग से न्यूट्रल तार, तो वो न्यूट्रल इन तीनों में पहुंच जाएगा, यानी ये तीनों टर्मिनल न्यूट्रल के टर्मिनल हो गए। ठीक है। और इस न्यूट्रल के इस टर्मिनल से हम स्विंग मोटर को न्यूट्रल दे देंगे, अरे वाह सर। है ना। अब हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, हमारी स्विंग मोटर हो जाएगी चालू। ये ताली बजाएंगे। अब देखिए कनेक्टर स्विच से दो टर्मिनल बचे हैं न्यूट्रल देने के लिए, तो इनसे जिस जिसको न्यूट्रल देना हम दे देते हैं ताकि कनेक्टर स्विच का काम पूरा हो जाए। तो कनेक्टर स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम फैन को न्यूट्रल देंगे और कनेक्टर स्विच के पहले टर्मिनल से हम कंप्रेसर को न्यूट्रल देंगे। तो कंप्रेसर को न्यूट्रल देने के लिए हम कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर लगा देंगे। अब आता है सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच की फर्स्ट टर्मिनल पे 1 लिखा है, सेकंड पर 2, थर्ड पर 3 और फोर्थ टर्मिनल पर 4 लिखा है। तो सिलेक्टर स्विच ये वो होता है सिलेक्टर स्विच जिससे हम फैन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं। तो फैन की स्पीड 1 से हम फर्स्ट स्पीड जोड़ देंगे, तो सिलेक्टर स्विच का 1 टर्मिनल और फैन का फर्स्ट टर्मिनल ये हम जोड़ देंगे। सिलेक्टर स्विच का सेकंड टर्मिनल और फैन का सेकंड स्पीड ये जोड़ देंगे। और जो थर्ड लिखा है इसको हम फेस वायर से जोड़ देंगे। और जो फोर्थ लिखा है, फोर्थ चला जाएगा थर्मोस्टेट के इनकमिंग टर्मिनल पर, इससे थर्मोस्टेट की वायरिंग भी चालू हो गई। और आउटकमिंग टर्मिनल से तार निकल के चला जाएगा रन टर्मिनल पर कंप्रेसर के। ये हमारा जो कैपेसिटर है इनका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर और ये कंप्रेसर का कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर हमारा फैन का कैपेसिटर। ठीक है, ये कंप्रेसर के कैपेसिटर से एक तार ले जाएंगे हम कंप्रेसर के स्टार्ट टर्मिनल पर और दूसरा तार ले जाएंगे हम कंप्रेसर के रन टर्मिनल पर। और फैन का कैपेसिटर जैसे हमें मालूम है फैन के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं, फैन का कैपेसिटर के वायर्स भी फैन के दोनों टर्मिनल पर जोड़ देंगे। और अब बात आती है अर्थिंग वायर की। तो ये जो हमारा अर्थिंग टर्मिनल है इससे हम तार ले जाएंगे, इससे हम तार निकालेंगे और अर्थिंग के फैन के इस बॉडी पर लगा देंगे, तो ये हमारी अर्थिंग पूरे एसी को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे थर्मोस्टेट स्विच की वायरिंग होती है। ये आपको एक बार दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। सर आपका ये वीडियो बहुत अच्छा बना, 124 नंबर। हाँ, और इससे संबंधित लोग बहुत लाभान्वित होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पे इम्पोर्टेंट वायरिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। है सर, तो जो इससे आपको बहुत दुआएं मिलेगी। अच्छा, तो तब तक जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय देव।